हम लोग वैद्युत विभव से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है पहला है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 3.4 × 10⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? तो आप देख रहे हैं एक आवेश दिया हुआ है। क्वेश्चन में आवेश का जो है वैल्यू दिया हुआ है, जिसको हम लोग Q से शो करते हैं। इसका जो है वैल्यू दिया हुआ है 3.4 × 10⁻⁻7 कूलाम। कूलाम को हम लोग C से शो कर सकते हैं। कह रहा है अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है। तो कार्य को हम लोग W से शो करते हैं और इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁻5 जूल। तो वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव को हम लोग जो है V से शो करते हैं और इसका मान जो है पूछ रहा है। तो हमें मालूम है कि वैद्युत विभव की परिभाषा से V = होता है W/Q। ये फार्मूला होता है वैद्युत विभव का। और जो है W का जो है वैल्यू दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁵ और Q का वैल्यू दिया हुआ है 3.4 × 10⁻⁷। इसको अब हमको हल करना है। एक अंक के बाद इधर भी डेसिमल है, एक अंक के बाद इधर भी डेसिमल है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं 17/34 × 10⁻⁵ और 10⁻⁻7 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻7 या V = आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ते हैं। तो 7 में जब मैं -5 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, ये 2 पावर हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 1/2 ये हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर मतलब 100 हुआ और 2 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि विभव का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। ये जो क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, विभवांतर को हम लोग V से शो करते हैं, डेल्टा V से, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 60 वोल्ट। और कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने पर आवेश का जो है वैल्यू दिया हुआ है, जिसको हम लोग Q से शो करते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻⁵ कूलाम। कह रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा? कार्य आपसे पूछ रहा है, कार्य W। तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से हम लोग जानते हैं डेल्टा V बराबर होता है W/Q। और W का जो है वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर W का 1 में जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो W = और डेल्टा V का हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Q में करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा V × Q। या W बराबर डेल्टा V का वैल्यू दिया हुआ है 60 और Q का जो है वैल्यू 3 × 10⁻⁵। W = इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 180 × 10⁻⁵। अब आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड इसको अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम में 180 में डेसिमल यहाँ पे माना जाता है, लास्ट में माना जाता है। और अगर इधर लाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 अंक लाना है तो 100 से गुणा भी कर देंगे, 100 से भाग भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा W = इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इससे इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.80 × 10⁻⁵। और आप देख रहे हैं इधर जो है 100 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 10⁻²। या W बराबर हो जाएगा 1 × 8 और 5 में से 2 जो है, जब हम -5 में +2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -3। और आपको मालूम है कि वर्क है और वर्क का यूनिट होता है जूल। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो क्वेश्चन तीसरा है आप देख सकते हैं, बोला है कि दो बिंदुओं A तथा B पर, ये 2 बिंदु हैं, एक A है और एक जो है बिंदु B है। इस पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट, यानी A पर जो है विभव दिया है जिसको हम लोग VA से शो कर सकते हैं और इसका जो है वैल्यू दिया हुआ है 2 वोल्ट। और B पर जो है विभव दिया हुआ है जिसका वैल्यू दिया है 4 वोल्ट। तो कह रहा है कि 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को A से B तक ले जाने में, A से B तक ले जाना है, यानी यहाँ पर A पर जो आवेश है इसका वैल्यू दिया है 8 माइक्रोकूलाम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁶ कूलाम। माइक्रोकूलाम को हमने कूलाम में चेंज कर दिया। तो A से B तक, इसको A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर निकाल लेते हैं, जिसको डेल्टा V से शो करते हैं। डेल्टा V बराबर होता है VV - VA। तो अधिक जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 और A का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट। और विभव तो निकल गया, विभवांतर तो निकल गया।
अब इसके बाद हमको क्या करना है, कार्य निकालना है। तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से डेल्टा V बराबर होता है W/Q। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो W इक्वल टू हो जाएगा, ये डेल्टा V का हम लोग जब Q में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा V इंटू Q, और W का वैल्यू हमको निकालना है। डेल्टा V का जो है वैल्यू 2 आया है और Q का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻6, या W इक्वल टू लिख सकते हैं 8 दूना 16 होता है गुणे 10⁻6। मैं चाहता हूँ इस समय प्रेजेंट टाइम में दशमलव यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे दशमलव हम लोग लाना चाहें तो 10 से गुणा कर सकते हैं, 10 से भाग कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ। या W बराबर, जब आप 16 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 हो जाएगा, और यहाँ पर 10⁻⁻6 और यहाँ पर इंटू 10⁻1 है, तो W इक्वल टू हो जाएगा 1.6, और -6 में से +1 जब हम जोड़ेंगे, -6 में +1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5। और आपको मालूम है कि W का जो यूनिट होता है ये जूल होता है। ये जो है क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि अल्फा कण है, तो सबसे पहले हम लोग अल्फा कण जिसको 2He4 से हम लोग शो करते हैं, तो इस पर हम लोग आवेश सबसे पहले निकाल लें। और आवेश का फार्मूला आता है Q इक्वल टू N। तो Q इक्वल टू N का मतलब इसमें 2 जो है, N की जगह पर 2, और E का मतलब होता है 1.6 गुणे 10⁻19, जहाँ N को हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं और E जो है इलेक्ट्रॉन पावेश है जिसका वैल्यू इतना होता है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब जो है इसमें विभवांतर दिया है क्वेश्चन में, जिसको हम लोग डेल्टा V से शो करते हैं, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट, और हमें कार्य निकालना है। कार्य का मतलब W। तो विभवांतर का आपको फार्मूला मालूम होगा, डेल्टा V बराबर होता है W/Q। इसके नीचे बाई 1 कर सकते हैं, W का गुणा 1 में करेंगे तो W, इसका इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा V इंटू Q, और डेल्टा V का जो है वैल्यू दिया हुआ है 10, और Q का वैल्यू जो है यहाँ पर आया है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पर कुछ पावर नहीं तो 1 पावर हम लोग मानते हैं। तो W इक्वल टू आप देख रहे हैं 3.2 है, और यहाँ पर -19 में +1 जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻18, और वर्क है तो वर्क का जो है यूनिट होता है जूल। ये जो है इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया। ये जो है वैद्युत विभव का जो है 5वां क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखें। 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यहाँ पर आप क्लियर करेंगे 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। तो 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में है, तो इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में आवेश जो है 5 कूलाम है, और इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो ऊर्जा को W से हम लोग शो करेंगे। ये जो है 25 जूल दिया हुआ है। और कह रहा है यदि पहले बिंदु का विभव, मान लेते हैं इस पहले बिंदु का ये जो पहला पॉइंट ये है, इसका विभव जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 वोल्ट, जिसको हम लोगों ने V1 से शो किया है। तो दूसरे बिंदु का विभव पूछ रहा है, तो दूसरे बिंदु का विभव यानी V2 का मान पूछ रहा है। तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से हमें मालूम है डेल्टा V बराबर होता है W/Q, और डेल्टा V का मतलब V2 माइनस V1, और W का मान जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 जूल, और Q का वैल्यू दिया हुआ है 5 कूलाम। आप यहाँ पर देखेंगे तो V2 माइनस और V1 का जो है वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट। अब जो है यहाँ पर इसको अगर हम लोग हल करें तो 25 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, या V2 बराबर लिख सकते हैं 5, और ये -10 उधर जाएगा तो हो जाएगा +10, या V2 इक्वल टू 15। और आपको मालूम है कि ये विभव है या अर्थात विभवांतर है, तो इसका जो है वैल्यू होता है 15।
इसका जो वैल्यू आया 15 है और इसका यूनिट होता है वोल्ट। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये जो है क्वेश्चन 6 है, वैद्युत विभव का क्वेश्चन है ये। और आप इसमें देख सकते हैं कि 40 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश, ठीक है, जो है 40 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश प्लस 40 लिखा हुआ है। तो मैं देखो एक यहाँ पर आवेश है और एक यहाँ पर आवेश है। इस पर जो है आवेश जो है 40 माइक्रोकुलाम है और इस पर भी जो है 40 माइक्रोकुलाम आवेश है। तो इसमें जो है इसको हम लोग मान लेते हैं पहला आवेश है जिसको Q1 से शो किया गया है और ये दूसरा आवेश है जिसको Q2 से शो किया गया है और ये 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस है 0.4 मीटर है। तो कह रहा है कि इनके मध्य बिंदु पर, इनका मध्य बिंदु बीचों बीच में होगा, मान लेते हैं बिंदु P है, यह बिंदु P है। तो आपको मालूम है कि इनके बीच की दूरी 0.4 मीटर है। तो यहाँ से पहले आवेश से P तक का दूरी अगर डिस्टेंस हम लोग R1 मानते हैं तो यह होगा 0.2 और ये भी हो जाएगा 0.2। इसको हम लोग R2 मान ले रहे हैं, ये जो है। तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। विभव हमको निकालना है, अर्थात बिंदु P पर विभव आपको निकालना है, जिसको हम लोग Vp से भी शो कर सकते हैं। Vp का जो है वैल्यू आपको निकालना है। और जिस माध्यम में आवेश रखा गया है इसका परावैद्युतांक दिया है K। परावैद्युतांक को हम लोग K से शो करते हैं जिसका मान 2 दिया हुआ है। परावैद्युतांक को K से शो करते हैं 2, इसका मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो है Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर हम लोग वैद्युत विभव निकालेंगे। तो Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव का फार्मूला होता है, इसको हम लोग V1 मान ले रहे हैं। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q1/R1। ये जो हो गया Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का फार्मूला हो गया। और इसी तरह Q2 आवेश के कारण, ऐसे लिखेंगे आप लोग, Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1/Q2 यहाँ हो जाएगा, Q2 के कारण है तो Q2/R2। और ये जो है इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हमको जो है P पॉइंट पर ही निकालना है और Q1 आवेश का Q2 आवेश का। अतः Vp इक्वल टू, तो देखिए अगर हमको P पॉइंट पर इस आवेश और इस आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना करना है तो इन दोनों विभव को अर्थात V1 को और V2 को जोड़ देते हैं। तो Vp इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, या Vp इक्वल टू V1 का वैल्यू दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1/R1 और इसका जो है V2 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2, या Vp इक्वल टू हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इसमें भी है। कॉमन ले रहे हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, अंदर बचेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2। Vp इक्वल टू हो जाएगा, इसका आपको मालूम है वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और K का जो है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, तो 2 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। Q1 का वैल्यू जो है मालूम है 40 माइक्रोकुलाम, तो इसको लिख सकते हैं 40 और माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलेंगे तो 10⁻6 से इसमें गुणा कर देते हैं। और R1 का जो है R1 डिस्टेंस दिया हुआ है 0.2, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2 प्लस Q2 का वैल्यू जो है 40 + 40 माइक्रोकुलाम है, तो इसको भी जब हम लोग कुलाम में बदलेंगे तो 40 × 10⁻6 और R2 भी सेम वही डिस्टेंस है, तो इसको लिख सकते हैं 0.2। अब इसी को आपको हल करके निकालना है। आपको मालूम है 9 × 10⁻9 और बाई 2। अब इसको अगर हम लोग हल करें तो देख रहे हैं कि एलसीएम इसका सेम है, तो 0.2 हो जाएगा और इसमें 40 × 10⁻6 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 1, या Vp इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁹/2
इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 गुणे 10 पर ऋण 6 और एक हुआ 2 और 0.2। आप देख सकते हैं इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Vp इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ पर 0.2 है तो 0.2। अब ऊपर नीचे 10 से हम लोग गुणा कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक अंक के बाद डेसिमल है, तो जब इसको हल करेंगे तो Vp इक्वल टू हो जाएगा, अब इसको हम लोग गुणा कर लें, 40 का गुणा 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 360 गुणे, और 9 में से 6 जब हम लोग हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, 9 में 6 गया 3 और ये है 10 और 0.2 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब 2 से जो है इसको मैं कट कर दे रहा हूँ तो Vp इक्वल टू हो जाएगा 180 गुणे, और यहाँ पर 1 पावर है 3 पावर है तो ये हो जाएगा 4। इतना जो है ये बोल्ट हो गया, ये जो है इसका आंसर हो गया। इसको चाहे तो आप दशमलव लगा करके भी यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर भी ला सकते हैं 100 से गुणा और भाग करके, ये जो है आंसर हो गया।